हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा विजन एस्ट्रो। मैं डिवाइनर दिशा आज आपका इस चैनल में स्वागत आज आपको बताने वाली हूँ अपनी बॉडी के बैलेंसिंग के बारे में। दैट हाउ टू बैलेंस आवर बॉडी विद द 5 एलिमेंट्स। वो 5 तत्व जिनसे बॉडी हमारी मिलकर बनी है, जैसे एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्पेस। हर कोई जानता है जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है, और हमारी डेथ के बाद, हमारे मरने के बाद, मृत्यु के बाद हमारी जो बॉडी, ये सिर्फ शरीर जो होता है वो हमारा इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है, और हमारी जो सोल होती है वो रिलीज हो जाती है। जब तक हम जीवित हैं इस धरती पर, ये जीवन जी रहे हैं, तब तक हमें अपनी बॉडी के ये 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्यों है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे आप जानते हैं कि हम अपने ऑफिस का या घर का वास्तु कराते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी नेगेटिव थिंग्स हैं या जहाँ भी जिस कॉर्नर में भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, और हम वो वास्तु के उपाय करें जिससे कि हमारी वो प्रॉब्लम्स ठीक रहें और हमें कोई परेशानी ना आए। इसी तरह से हमारी बॉडी का भी एक वास्तु होता है, और वो वास्तु किया जाता है 5 एलिमेंट्स के बैलेंसिंग के थ्रू। ये 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में बहुत सारे हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे कि हमारे ऑर्गन्स हैं जो स्पेस एलिमेंट को डिनोट करते हैं, या हमारी जो स्किन है वो स्पेस एलिमेंट को डिनोट करती है। हमारा जो अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है। इस तरह से हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो अलग अलग तरह से अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट मैं आज आपको बहुत सिंपल सी टिप्स देने वाली हूँ अपनी फिंगर्स के थ्रू। अगर हमें कुछ करना ही है, हमें कर्म करने हैं, अपने हाथ से करने हैं, और अपने इन हाथों से ही कर्म करने हैं, तो हमारी ये जो फिंगर्स हैं इन्हीं पर ही हमारे 5 एलिमेंट्स स्थित हैं। कैसे बैलेंस कर सकते हैं? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी फिंगर की टिप पर हमारा कौन सा एलिमेंट्स है। चलिए बात करते हैं इस बारे में। बट इससे पहले आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए, लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। अगर ये वीडियो पसंद आए, आपको लगता है कि आपको यूज़फुल टिप्स मिले हैं इससे, तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप अगर मुझसे कंसल्टिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, देन आप मुझसे कंसल्टिंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 5 एलिमेंट्स को अपनी फिंगर टिप्स पे बैलेंस करने के थ्रू। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा जो टिप्स हैं इस पर ही हमारे 5 एलिमेंट्स रहते हैं, होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है थंब पर हमारा होता है फायर एलिमेंट जिससे हमें करेज मिलता है, पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। हमें बॉडी में एनर्जी कैसे, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है ना। खाना खाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अब हमारी बॉडी में एनर्जी आ गई है और अब हम कोई भी काम कर सकते हैं। उस एनर्जी को गेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? फूड खाना चाहिए, वाटर ठीक से लेना चाहिए, वाटर एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, प्लस प्रॉपर फूड लेना चाहिए, टाइम पर फूड लेना चाहिए। एंड द वन मोर थिंग इज़ दैट कि जो सनलाइट होती है, अगर हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो हम अपनी बॉडी के फायर एलिमेंट्स को बहुत हद तक बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग टाइम की जो सन की रेज़ होती हैं, आप उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो जो सन रेज़ हैं वो एब्जॉर्ब कराइए अपनी बॉडी में। आप वहाँ सन की लाइट में बैठिए थोड़ी देर, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, वो फील कीजिए वो एनर्जी जो सन की रेज़ से आपको मिलती है। उससे आपको करेजेस मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। साथ ही फायर एलिमेंट
अगर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाता है तो उससे आपको प्रॉब्लम आती है एंजाइटी की, एंगर की, एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं आप लोग, है ना। और हम इसे कैसे कम कर सकते हैं? जब हम खाना खाते हैं तो जब हमारी बॉडी में एनर्जी मिल रही है हमें खाने से, तो हमें क्या करना है, हमें लेस ऑयली फूड खाना है और लेस स्पाइसी फूड खाना है, जिससे कि हमारा जो फायर एलिमेंट है वो बैलेंस रहे। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं आपकी नेक्स्ट फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर होती है उस पर हमारा होता है एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट अगर हमारा डिसबैलेंस होगा तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? एयर एलिमेंट जिससे कि हमारा माइंड कूल रहता है ना। तो जब एयर एलिमेंट डिसबैलेंस रहेगा तो हमारा जो माइंड है वो उसमें कामनेस नहीं रहेगी, हम के जो सोचने समझने की शक्ति होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, है ना। हम फील नहीं कर पाएंगे, एक फ्रेशनेस फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो मॉर्निंग टाइम पे करें, जिससे कि आपको फ्रेश एयर मिले। फ्रेश एयर, अगर आपकी बॉडी में फ्रेश एयर एब्जॉर्ब होती है और उसको फ्रेश एयर एब्जॉर्ब करने के बाद जब आप अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं अपने जम्स वाली एयर को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को, तो उससे आपकी बॉडी में जो फ्रेश एयर की मात्रा होती है वो बढ़ती है, एनहेंस होती है, जिससे कि आपके माइंड को कामनेस मिलती है, सूथिंग मिलती है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। इसी तरह से हम जब आपने देखा होगा बहुत से लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में क्या करते हैं, जो मेडिटेशन की मुद्रा होती है इस तरह से होती है, लाइक ये देख रहे हैं ना आप, ये इस तरह से है ना, इस तरह से करके अपने फीट पर, जो कहा जाता है कि पालती मार कर बैठते हैं, देन अपने नीज पर इस तरह से फिंगर अपनी रखते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से हम अपने जो एयर एलिमेंट को है उसको प्रेस करते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। ये तो है एयर एलिमेंट की बात। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम हमारी जो मिड फिंगर है, सेकंड फिंगर, सबसे ऊंची फिंगर। अब सबसे ऊंचा क्या है हमारा यहाँ? स्पेस। तो ये क्या है? स्पेस एलिमेंट, स्काई। स्काई रिप्रेजेंट करता है ना स्पेस को। तो स्पेस एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है हमारी सेकंड फिंगर से, जिसमें कि हम बिल्कुल अपवर्ड देखते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं जो हाइड होते हैं, जैसे कि स्पेस है ना, स्पेस हमें एकदम से दिखाई नहीं देता या हमें बिल्कुल ओपन स्पेस दिखाई देता है, हम कुछ भी डिनोट नहीं कर सकते कि कौन चीज़ कहाँ है, कैसे। इसी तरह से जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं इनर बॉडी में हमारे, वो हमारे स्पेस एलिमेंट को डिनोट करते हैं। अब अगर स्पेस एलिमेंट डिसबैलेंस होगा तो हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे ठीक से, हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी हमारी बॉडी की वो ठीक तरह से नहीं होंगी, प्रॉपर नहीं होंगी, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर नहीं रहेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए स्पेस में, यानी कि खुली जगह पर, नेचर में, जैसे कि आप फ्रीली कहीं रहते हैं, आप थोड़ा सा फ्री रहिए। आपके जो मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम में अगर आप वॉक करते हैं ग्रास पर तो आप फ्रेश फील करेंगे, साथ में आप थोड़ा सा ओपन प्लेस में रहेंगे। आजकल बहुत से लोगों को देखा जाता है कि जिनके जो घर हैं वो अगर टॉप फ्लोर्स पे हैं तो ठीक है, वहाँ पर हवा भी आती है, वहाँ पे ओपन स्पेस भी होता है। लेकिन जिन लोगों के घर ग्राउंड फ्लोर पे या लोअर फ्लोर पे होते हैं वहाँ स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ लाइट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ आपको खुली हवा नहीं मिल पाती। तो अगर आपको खुली हवा चाहिए या अगर आपको मेंटल पीस जिसको हम बोलते हैं वो थोड़ा सा आप फ्रीली आप बाहर मूव कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को इस तरह से कर सकते हैं कि आपकी बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाए। कैसे आप करते हैं कि थोड़ा सा स्पेस फील कराते हैं अपनी बॉडी को, है ना, खुली जगह पर बैठते हैं, फ्रेश एयर को कंज्यूम करते हैं, सेम जैसे कि आप मेडिटेशन में करते हैं। बहुत से लोग अपनी अपनी छतों पर भी बैठ के मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि उनकी सनरेज भी मिलती है, फायर एलिमेंट बैलेंस होता है, साथ ही एयर एलिमेंट बैलेंस होता है और साथ ही स्पेस एलिमेंट भी बैलेंस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट हमें क्या देता है? हमें ग्राउंडेड करता है, स्टेबिलिटी देता है, एक सिक्योरिटी देता है।
जो कि रिंग फिंगर हमारी ये जिसको कहते हैं हम फोर्थ फिंगर, है ना, ये थर्ड फिंगर सॉरी, रिंग फिंगर। अब रिंग फिंगर इसको क्या कहा जाता है, या रिंग, इसमें वेडिंग रिंग जो होती है वो इसी में क्यों पहनाई जाती है, क्योंकि इससे हमारा जो एक रिलेशन होता है उसको लगता है कि ये एक स्टेबल हो गया, एक स्टेबल रिलेशन हो गया, एक स्टेबिलिटी मिल गई, अब उसे ग्राउंडेड हो गया, सिक्योरिटी हो गई। सो अर्थ एलिमेंट हमारी इस फिंगर की टिप पर रहता है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी, स्पिरिचुअल नहीं हो पाएंगे, ग्राउंडेड नहीं हो पाएंगे, प्राउडी हो जाएंगे, हर जगह बस मैं ही करते रहेंगे, है ना, एक टीम की तरह से काम नहीं कर पाएंगे। या अगर हम ऑफिस में अपने काम कर रहे हैं तो टीम वर्क में नहीं होंगे, सिर्फ अपने ही अपने बारे में सोचेंगे ना। तो अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, अर्थ एलिमेंट ग्राउंड से हमें जोड़ने के लिए हमें नेचर से जुड़ना होगा। नेचर से जुड़ने के लिए आप गार्डनिंग कर सकते हैं, है ना, जिससे कि आप गार्डनिंग करेंगे, थोड़ी बहुत देर आप जो सॉइल होगी, मिट्टी, उसके साथ आप लगेंगे, सो ग्राउंडेड होंगे। नेक्स्ट थिंग, आप जो डायरेक्ट अर्थ से मिलने वाले फूड लाइक वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, बहुत से लोग हैं लाइक ब्रोकलीज वगैरह जैसे कि लोग खाते हैं, सैलड्स खाते हैं, तो जो डायरेक्ट अर्थ से मिलने वाले फूड हैं, फ्रूट्स हैं, उसका सेवन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो आप अर्थ एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं अपने, जिससे कि आपकी बॉडी जो होगी वो रिलैक्स हो जाएगी, काम हो जाएगी, है ना। आप सबके साथ मिलकर चलेंगे, आप में सिर्फ मैं वाली जो फीलिंग है वो नहीं होगी, हम वाली फीलिंग होगी, हमने ये काम किया, हमें ये काम करना है, हम हैं, हम ये करेंगे, आप सबके साथ मिलकर चलेंगे इस तरह से। नेक्स्ट और लास्ट आपका आता है वाटर एलिमेंट, जो आपकी सबसे छोटी फिंगर होती है, लास्ट फिंगर, इसके टिप पर रहता है ना। वाटर एलिमेंट, आपको सभी को पता है कि हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 70% अराउंड 70% वाटर ही वाटर है, जो कि हमारी ब्लड सेल्स वगैरह हैं, उसमें जो हमारा ब्लड की फॉर्म में है वो भी एक तरह का वाटर ही है, लिक्विड ही। तो वाटर एलिमेंट अगर नहीं बैलेंस होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, ब्लड सर्कुलेशन, लिक्विडिटी। और ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम अगर होगी तो इसका मतलब बॉडी के हर पार्ट में, क्योंकि ब्लड तो सर्कुलेट हर बॉडी के हर पार्ट में कर रहा है, तो बॉडी के हर पार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, माइंड तक भी प्रॉब्लम पहुंचेगी, जिससे कि हमारा जो थॉट प्रोसेस होगा वो भी डिसबैलेंस होगा, हमारी सोचने समझने की शक्ति भी बैलेंस नहीं रहेगी। तो लिक्विड की फॉर्म में आप लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, लेकिन इतना लें कि जितनी की रिक्वायरमेंट है, जितनी की ज़रूरत है। ये नहीं कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए के चक्कर में क्या करते हैं कि बस रख लिया पानी एंड देन ले लिया और पी लिया, और फिर पिया नहीं जाता और उसको छोड़ देते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ग्लास में उतना ही पानी लें जितना आप पी सकते हैं, और कभी भी ग्लास को ऐसा ना छोड़ें जिसमें पानी रह जाए। आपने जितना पानी लिया है आप उतना पानी लें। इसी तरह से आपने प्लेट में जितना खाना लिया है आप उसको फिनिश करें, आप प्लेट में खाना ना छोड़ें। इससे हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। वो मैं आपको दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस तरह से, कैसे। बट अभी बात चलती है हमारे अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने की। हमारी जो इमोशंस होते हैं वो बैलेंस होते हैं, तो हमारी जो ब्लड की प्यूरीफाइंग होती है, या हमारी जो लिक्विडिटी है बॉडी में, वो उसको बैलेंस करने के लिए हमें लिक्विड का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना बैलेंस में है ना। जो हमारा हेयर फॉल, जैसे मैंने आपको बताया था, हेयर फॉल की प्रॉब्लम अगर किसी को आती है तो उसका अर्थ एलिमेंट कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है। तो कहते हैं ना कि हेयर फॉल होता है लाइक तुमने ऑयलिंग ठीक से नहीं करी है ना। ऑयलिंग करने से कहीं ना कहीं लिक्विड की फॉर्म में है ना ऑयल, तो लिक्विड हमारी बॉडी में, हमारे जो हेयर की जो रूट्स हैं उसमें जाता है, जिससे हमारे जो हेयर्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, है ना। ऑयलिंग अच्छे से, कहा जाता है ना, बालों को मजबूत करने के लिए ऑयलिंग अच्छे से करनी चाहिए जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग रहें। बहुत सारे टीवी पे एड्स भी आते हैं डिफरेंट ऑयल्स के, बट जिसको जो सूट करता है वो
करना चाहिए। बट मोस्ट प्रोबेबल मैं प्रेफर करती हूँ आप कोकोनट ऑयल को अगर प्रेफर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे हमारा कहीं ना कहीं हमारा एयर एलिमेंट भी बैलेंस होता है। क्योंकि कोकोनट ऑयल से एक सूदिंगनेस, एक जो कामनेस होती है हमारे माइंड को, वो मिलती है। इसके साथ साथ आप अपने माइंड को कूल करने के लिए आप सॉफ्ट म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट म्यूज़िक लाइक आप कोई चैंटिंग जो आपको लाइक ओम की चैंटिंग है या गायत्री मंत्र है, इस तरह का वो सुन सकते हैं बहुत स्लो वॉइस में। या फिर बर्ड की चिरपिंग, जैसे कि आपने सुबह सुबह में सुना भी होगा, जब आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं तो बर्ड की जो साउंड आती है, जो चिरपिंग होती है, वो आपको बहुत कूल लगती है अपने माइंड में, जिससे आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। तो आप वो भी सुन सकते हैं, है ना। कोई सॉफ्ट म्यूज़िक, कोई आपको लगता है कोई शास्त्रीय संगीत टाइप की कोई ताल वगैरह है, वो आप सुन सकते हैं, जिससे कि आपके माइंड को रिलैक्स फील हो। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स हैं उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, आपको लगा है कि इसमें यूज़फुल टिप्स आपको मिले हैं, और इसी तरह से यूज़फुल टिप्स मैं आपको आगे अपनी वीडियो में देती रहूँगी, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें उस पर। जो भी आप सजेशन चाहते हैं या जो भी आप जिस तरह की भी आप कंसल्ट चाहते हैं, वो आप मुझसे उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें प्लीज़, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ। टिल देन, take care of yourself and thanks you for watching.